Hey guys, welcome to your next lecture for SFM एंड हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं पोर्टफोलियो मैनेजमेंट के बारे में। सही है, चलो। इस लेक्चर की शुरुआत हम लोग दो नए कॉन्सेप्ट से करने वाले हैं। ऑब्वियसली एक कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, उसके बाद में उसका क्वेश्चन लेंगे एंड देन एक छोटा सा क्वेश्चन है, छोटा सा कॉन्सेप्ट है एंड उसके बाद में सेकंड तरीके पे मूव करेंगे, सेकंड कॉन्सेप्ट पे एंड फिर उसके क्वेश्चंस लेंगे एंड वैसे आगे बढ़ने वाले हैं। फिर हमें काफी सारे इलस्ट्रेशंस भी करने हैं एंड फिर एक आधा दो कॉन्सेप्ट जो बचे हैं इस पर्टिकुलर चैप्टर में वो हम खत्म करके इस चैप्टर का हम पूर्ण विराम देंगे। ठीक है, सो एक ओवरऑल आइडिया आ गया होगा आप लोगों को। पहले तो अभी मेरे साथ है ना, फटाफट से एक कॉन्सेप्ट जो हम पढ़ने जा रहे हैं उसका टाइटल देना। सर क्या टाइटल है, क्या नाम है कॉन्सेप्ट का? भैया कॉन्सेप्ट का नाम है मार्केट प्राइस ऑफ रिस्क। मार्केट प्राइस ऑफ रिस्क मीनिंग से क्या समझ रहा है आपको? मार्केट प्राइस ऑफ रिस्क माने रिस्क का मार्केट प्राइस कितना। ओ माय गॉड, मतलब रिस्क अगर मैं मार्केट में लूं तो कितना पैसा पे करना पड़ेगा। सर मतलब अगर कोई इन्वेस्टर रिस्क ले मार्केट में तो कितना पैसा उसको एक्स्ट्रा मिलेगा, यही बात है क्या? यही बात है जो अभी बोला। रोक लो, अगर नहीं समझ में आया तो फिर से रिवाइंड करो एंड देखो मैंने बात करी, मैं फिर से रिपीट करता हूं। देखना, मैंने नाम से पढ़ा मार्केट प्राइस ऑफ रिस्क माने रिस्क का मार्केट प्राइस कितना। आज मैं मार्केट में लेके जाऊं कोई चीज और कोई चीज मुझे खरीदनी है, मुझे कैलकुलेटर खरीदना, तो मैं बोलता हूं मार्केट प्राइस ऑफ दिस कैलकुलेटर इज लेट से 400 रुपीज। नाउ व्हाट आई एम सेइंग, सर ये 400 रुपीज का कैलकुलेटर है, वैसे ही सर अगर मार्केट में मैं रिस्क लेने जाऊं तो उसका प्राइस कितना। सर अगर रिस्क लेने जाए तो प्राइस पे थोड़ी करेंगे, प्राइस तो मिलेगा। मैं रिस्क लिया, प्राइस मिलेगा। सर फाइनेंस के एंगल से सोचो, अगर इन्वेस्टर कोई मार्केट में रिस्क ले तो उसको कितना पैसा मिलेगा, वो हुआ मार्केट प्राइस ऑफ रिस्क। दैट इज वेरी 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 सिंपल मीनिंग। कुछ नहीं समझा? एकदम इजीली आ जाओ मेरे साथ। अगर समझा नहीं तो ठीक है, समझ गया तो भी ठीक है, तो भी देखना एक बार अच्छे से। सर हम लोग सीएपीएम में क्या पढ़ते थे? सर क्या बार बार सीएपीएम लेके आते हो? मैं क्या करूं भाई, ये इसके बेस पे ही बहुत सारे लॉजिक्स क्लियर हो जाते हैं। सो देखना, मैं बोला रिटर्न ऑन इक्विटी क्या रहता है मेरा, क्या बोला? रिटर्न ऑन इक्विटी इज आरएफ प्लस आरएम माइनस आरएफ इंटू बीटा। क्यों रहता है ऐसा? वही वही वही, क्यों ऐसा ऐसा है क्यों साहब बताओ? क्योंकि बोलते हैं अगर मैं कुछ भी रिस्क ना लूं तो मुझे इतना मिलने वाला, मैं रिस्क लेता हूं उसके वजह से मुझे एक्स्ट्रा मिलता है। दिस इज एक्स्ट्रा रिटर्न, एक्स्ट्रा प्रीमियम। एंड ये एक्स्ट्रा प्रीमियम कहां पे? मार्केट में। मार्केट जितने रिस्क लो तो इतना एक्स्ट्रा प्रीमियम, कंपनी जितने रिस्क लो तो कंपनी प्रीमियम के लिए बीटा से मल्टीप्लाई करे। आर यू गाइस गेटिंग माय पॉइंट? समझे? यही था हमारा सीएबीएम का लॉजिक। तो भैया इसमें से थोड़ा दिमाग लगाना, देखना मैं क्या बोल रहा हूं। मैं बोलूं कि मैं आज सर कुछ भी रिस्क ना लूं तो मुझे आरएफ मिलेगा। अगर मैं रिस्क लूं मार्केट में जाके, कितनी रिस्क? मार्केट की रिस्क, स्टॉक की रिस्क नहीं बोल रहा हूं, मार्केट की रिस्क बोल रहा हूं। मैं बोला भाई मेरे पास रिस्क लेने की कैपेबिलिटी है, मैं तो पैसे कमाता हूं, मैं थोड़ा बहुत रिस्क ले सकता हूं। मैं कितनी रिस्क ले सकता हूं? मैं मार्केट में जितनी रिस्क अवेलेबल है उतना ले सकता हूं। बोले ठीक है। बोले तू मार्केट में जाओ और मार्केट जितनी रिस्क ले, मार्केट जितनी रिस्क लेगा तो मार्केट तुझे कुछ एडिशनल प्रीमियम देगा, एडिशनल रिटर्न देगा। वो क्या रहेगा? टोटल मार्केट रिटर्न कितना रहता है? आरएम। आरएम इज द मार्केट रिटर्न। सर एडिशनल प्रीमियम माने कितना? सर मैं बोलूं अगर मैं मार्केट रिस्क लूं तो मुझे आरएम मिलेगा, तो मतलब कुछ भी रिस्क ना लूं तो आरएफ मिलेगा, मार्केट जितनी रिस्क लूं तो आरएम मिलेगा। तो माने ये दोनों के बीच में जो डिफरेंस आया आरएम माइनस आरएफ, ये हुआ मेरा एक्स्ट्रा रिटर्न। कितना? आरएम माइनस आरएफ। ये कब मिला मुझे रे? सिंपल सी बात है, ये कब मिला मुझे? सर ये तब मिला जब मैंने इतनी मार्केट रिस्क ली। समझे? जब मैंने इतनी मार्केट रिस्क ली तो सिंपल है भैया, जितना मैं मार्केट रिस्क लेता हूं उसके कंपैरिजन में मुझे कितना एक्स्ट्रा रिटर्न मिलता है। एंड मार्केट रिस्क किससे इंडिकेट करेंगे? सर रिस्क माने एसडी, स्टैंडर्ड डिविएशन।
एंड मार्केट का रिस्क माने मार्केट का स्टैंडर्ड डिविएशन सिग्मा एम। तो ये सिंपल चीज क्या बोलता है कॉन्सेप्ट कि साहब आप मार्केट जितना रिस्क अगर लेते हो तो तुम्हें कितना एक्स्ट्रा रिटर्न मिलता है। दिस इज नथिंग बट व्हाट द कॉर्पोरेट द कंपनी द स्टॉक इज पेइंग यू द एडिशनल प्रीमियम फॉर दैट एवरी रिस्क यू आर टेकिंग एक्स्ट्रा इनटू द मार्केट। वेरी सिंपल, समझा। बोले तुम लोगों को कितना एडिशनल रिटर्न मिलेगा इन केस ऑफ यू वांट टू टेक एवरी एडिशनल 1% रिस्क। अगर तुमको एडिशनल 1% रिस्क लेना तो कितना तुमको रिटर्न मिलेगा एक्स्ट्रा, ये बात करता है ये पर्टिकुलर मार्केट प्राइस ऑफ रिस्क का फॉर्मूला या कॉन्सेप्ट। समझ गया? सो मीनिंग लिखो। चलो ये ऊपर का कुछ मत लिखना, ये ऊपर का आप चाहो तो लिख के ले सकते हो बट जरूरत नहीं, बिकॉज मैं नीचे सब चीजें लिखा के देने वाला हूं। सो फटाफट से मेरे साथ मीनिंग लिखना है। आई होप यू गाइज आर क्लियर। अभी लिखेंगे तो और ज्यादा क्लियर हो जाएंगे, सो डोंट वरी अबाउट इट। मीनिंग लिखो मेरे साथ। मार्केट प्राइस ऑफ रिस्क मीन्स the extra return that market provides to the investor for taking additional risk in the market। मतलब अगर मार्केट में एडिशनल रिस्क लेने के लिए जितना एक्सपेक्टेड है कि भैया एक्स्ट्रा रिटर्न इन्वेस्टर को मिलेगा, उसको बोला जाता है एक्स्ट्रा रिटर्न। क्या बोला? एक्स्ट्रा रिटर्न। और एक्स्ट्रा रिटर्न क्या है सब? आर एम माइनस आर एफ इज इक्वल टू सिग्मा एम। आर यू गाइस गेटिंग माई पॉइंट? आर यू गाइस गेटिंग माई पॉइंट? इसी को बोला मार्केट प्राइस ऑफ रिस्क। So market price of risk is equal to RM minus RF divided by sigma m, where RM minus RF is equal to extra return investor expects to get, investor expects over RF, and sigma m is equal to risk। एकदम परफेक्ट, समझा? एकदम सिंपल है। तो मार्केट प्राइस ऑफ रिस्क कॉन्सेप्ट इज ओवर। क्यों बोला ये? इसका मीनिंग, इसका लॉजिक समझ जाता है। कुछ नहीं बोले, मार्केट में अगर तुमको 1% एक्स्ट्रा रिस्क लेना है तो तुम कितना एक्सपेक्ट कर सकते हो मार्केट से, वो पता लगाने के लिए हमारे पास ये फॉर्मूला है, बाकी कुछ नहीं। एकदम सिंपल है, कुछ नहीं है। जो दिमाग में सोचते हैं हम लोग वही तो लिखे बस फॉर्मूला के एंगल में, बाकी कुछ नहीं करे। आई होप यू गाइस आर क्लियर। आप लोगों ने लिख के लिया है क्या? अगर लिख के नहीं लिया तो प्लीज लिख के ले लो वीडियो को पॉज करके, ठीक है? तो मैं एक क्वेश्चन पे जा रहा हूँ। इलस्ट्रेशन नंबर 11 ओपन करना। जिन लोगों का हो गया इलस्ट्रेशन नंबर 11 ओपन करना। चलो साहब, चलो साहब, चलो इलस्ट्रेशन नंबर 11, इलस्ट्रेशन नंबर 11 पे आना मेरे साथ एंड ये क्वेश्चन को पढ़ना। चलो फटाफट से पढ़ो। चलो साहब क्या बोल रहे? देखो इलस्ट्रेशन नंबर 11, फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन असर्ट इन द मार्केट प्राइस ऑफ रिस्क ऑफ द पोर्टफोलियो। कोई पोर्टफोलियो है जिसमें मार्केट प्राइस ऑफ रिस्क कैलकुलेट करना है, मतलब एक्स्ट्रा रिटर्न कितना मिलेगा पोर्टफोलियो में, कितना मार्केट में, एज कंपेयर टू व्हाट द रिस्क इन द मार्केट। मार्केट रिटर्न है भैया 18%, 20%, 22%। स्टैंडर्ड डिविएशन है मार्केट का 6%, 8%, 9%, ठीक है। रिटर्न्स ऑन गवर्नमेंट बॉन्ड है, आरएफ दिया है 6%, 7%, 8%। उसके बाद में दिया है स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ द पोर्टफोलियो, पोर्टफोलियो का स्टैंडर्ड डिविएशन। सर ये पोर्टफोलियो वाला तो चीज हमने पढ़ा नहीं, 2 मिनट रुकना, बस उसी लॉजिक के बेस पे हम लोग ये सॉल्व करने वाले।
पोर्टफोलियो का स्टैंडर्ड डिविएशन दिया हम लोगों को 8%, 4% एंड 12%। क्लियर? तो बात क्या करना चाहते हैं ये लोग कि मार्केट में अगर 18% रिटर्न मिले तब मार्केट का रिस्क होता है 6%, आरएफ मिलता है 6%। माने तुम्हें एक्स्ट्रा जो 12% मिल रहा है वो क्यों मिल रहा है? क्योंकि तुम लोग 6% रिस्क ले रहे हो, क्योंकि तुम लोग 6% रिस्क ले रहे हो। वाइल स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ पोर्टफोलियो इज 8%, स्टैंडर्ड डेविएशन पोर्टफोलियो का इतना है 8% है। नेक्स्ट पॉइंट उसी वे में इंटरप्रेट करोगे, मार्केट में 20% मिल रहा है कब? जब तुम लोग मार्केट में 8% का रिस्क ले रहे हो, 7% आरएफ होता है, तो एक्स्ट्रा जो 13% मिल रहा है वो 8% रिस्क लेने की वजह से मिल रहा है। तुम्हारा पोर्टफोलियो में रिस्क इज नॉट 8%, दैट इज व्हाट ओनली 4%। नेक्स्ट पॉइंट, 12% रिटर्न अगर मार्केट में चाहिए तो तुम लोगों को 9% का रिस्क लेना पड़ेगा, 8% तो रिटर्न आपको ऐसे ही मिल जाता है विदाउट रिस्क। तो एक्स्ट्रा जो तुम लोगों को 14% चाहिए, 14% चाहिए, वो 14% के लिए तुम लोगों को 9% का स्टैंडर्ड डिविएशन रिस्क लेना पड़ेगा। तुम्हारे पोर्टफोलियो का रिस्क हो जाता है इस केस में 12%। क्या बोले? 12%। डिटरमाइन द एक्सपेक्टेड रिटर्न फॉर ईच ऑफ द अबव केसेस। बोले ये तीनों के तीनों केसेस के लिए क्या करो? एक्सपेक्टेड रिटर्न्स का भी कैलकुलेशन करो। आई होप आप लोगों को क्वेश्चन एकदम अच्छे से समझ में आ गया। अगर क्वेश्चन समझ गए तो आप लोग थोड़ा दिमाग लगा के इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। अभी जो पढ़ा उसी के बेस पे थोड़ा आगे जाना है एंड इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। चलो भैया करो मेरे साथ, एकदम इजी है। सर कुछ समझा नहीं हमें? अरे भैया थोड़ा दिमाग लगाओ, अगर जिसको नहीं समझा उसके लिए बोल रहा हूँ, बाकी लोग थोड़ा देख लो, ठीक है? 1 मिनट के लिए बस। सिंपल क्या बोल रहे हैं, देखो कोई तुम्हारे पास पोर्टफोलियो है, 3 सिनारियोज दिए, ये रुको, ये 3 सिनारियोज है, 1 2 3। पहले सिनारियो में ये सिनारियो है कि इतना पोर्टफोलियो का रिस्क है, इतना तुम्हारा मार्केट का रिस्क है, एंड उसके बाद में आरएफ तुम्हें मिलता है 6% और एक्स्ट्रा मिल रहा है 18%। क्यों? बिकॉज तुम लोग 6% का रिस्क ले रहे हो। एक्चुअल में तुम लोग 6% लेते हो क्या? नो, तुम लोग तो ले रहे हो 8%, क्योंकि तुम्हारा पोर्टफोलियो का रिस्क तो 8% है। तो सर 6% का क्या फायदा? तो क्या होता है देखो ना, मार्केट प्राइस ऑफ रिस्क क्या बोला कि तुम लोग अगर 6% रिस्क लो तो तुम लोगों को एक्स्ट्रा कितना मिलेगा? 18 - 6 दैट इज 12। मतलब तुमको हर 1% रिस्क ज्यादा लेने की वजह से 2% का रिटर्न मिल रहा है। क्या बोल रहे हो? सही है क्या? क्या मैं जो बोल रहा हूं वो सही है क्या? सर तुमको 6% रिस्क लेने के वजह से 12% एक्स्ट्रा मिल रहा है, तो मैं बोलूं एक्स्ट्रा रिटर्न कितना मिल रहा है? 12%। कब? जब मैं 6% रिस्क लूं तो हर 1% एडिशनल रिस्क लेने की वजह से मुझे 2% का रिटर्न नहीं मिल रहा एक्स्ट्रा। तुम लोगों का पोर्टफोलियो का रिस्क क्या बोलता है? तुम लोगों का पोर्टफोलियो का रिस्क बोलता है 8% का रिस्क है। तो भैया तुम लोगों को अगर 8% का रिस्क लेना है तो ये 8% के रिस्क पे तुम लोग कितना एक्सपेक्ट करोगे? 2% के हिसाब से 16% का एक्स्ट्रा रिटर्न एक्सपेक्ट करोगे पोर्टफोलियो में। लॉजिकल है, 16% का एक्स्ट्रा एक्सपेक्ट करोगे। मिनिमम बेस कितना है? बेस तो 6% तो ही ना। तो ये 16 + 6 दैट इज 22% का रिटर्न यू विल एक्सपेक्ट अगर तुम लोग 8% का पोर्टफोलियो में रिस्क बोल रहे हो तो। थोड़ा दिमाग में जा रहा है क्या? सर एकदम सिंपल है, मैं बोलूं मैं मार्केट में जाऊं तो मार्केट में 6% का रिस्क होता है, 6% के रिस्क पे मुझे 18% का रिटर्न मिलता है। अगर मैं कुछ भी रिस्क ना लूं तो मुझे 6% तो मिलने ही वाला है। मतलब वो 6% रिस्क लेके अगर मैं 12% का एक्स्ट्रा रिटर्न ले सकता हूं तो मैंने हर 1% ज्यादा रिस्क लूं तो मुझे 2% एक्स्ट्रा मिलेगा। लॉजिकल है। बोले तुम्हारा पोर्टफोलियो ऐसे डिजाइन किया जहां पे पोर्टफोलियो का रिस्क 8% है, तो सर 6% पे अगर 18% मिलता है, मतलब 6% पे अगर 12% एक्स्ट्रा मिलता है। क्या बोला? 12% एक्स्ट्रा। बिकॉज पोर्टफोलियो का रिस्क चेंज होने की वजह से भैया आरएफ में तो कभी चेंज नहीं होगा, आरएफ तो एनीवेज उतना ही मिलने वाला। सो हमारे लिए जो मैटर करता है दैट इज व्हाट योर एक्स्ट्रा। एक्स्ट्रा कितना मिल रहा है? मतलब 6% मार्केट का रिस्क लेने के बाद तुम लोगों को एक्स्ट्रा मिल रहा है 12%। ये 6% रिस्क लेने की वजह से तुम लोगों को एक्स्ट्रा मिल रहा है, ये दोनों का डिफरेंस दैट इज 12%, आरएम माइनस आरएफ। तो 12% डिवाइडेड बाई 6% करूं, मैंने 1% रिस्क एक्स्ट्रा लू तो 2% एक्स्ट्रा मिलेगा। तुम लोग तो यहाँ पे कितना रिस्क ले रहे हो? 8% का। 1% के पीछे 1% रिस्क के पीछे 2% रिटर्न, एक्स्ट्रा रिटर्न। तो 8% रिस्क के पीछे कितना एक्स्ट्रा रिटर्न? सर बच्चों का सवाल है, 16% एक्स्ट्रा रिटर्न।
16% एक्स्ट्रा रिटर्न ओवर एंड अबव व्हाट आरएफ 6%, सो 16 प्लस 6 दैट इज 22% शुड बी द एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑफ पोर्टफोलियो इन फर्स्ट केस। हम लोगों को बोले मार्केट प्राइस ऑफ रिस्क निकालो, मार्केट प्राइस ऑफ रिस्क कितना बना यहाँ पे 2%, यही तो ये मार्केट प्राइस ऑफ रिस्क, आर एम माइनस आर एफ डिवाइडेड बाई सिग्मा एम, एक्स्ट्रा रिटर्न इन द मार्केट ड्यू टू 1% एक्स्ट्रा रिस्क, 1% ऑफ मार्केट रिस्क में आपको एक्स्ट्रा कितना मिल रहा है रिटर्न, दैट इज व्हाट योर मार्केट प्राइस ऑफ रिस्क। तो मार्केट प्राइस ऑफ रिस्क इज 2%, 2% रिस्क लेके तुम लोगों को 2% एक्स्ट्रा रिटर्न मिल रहा है, 1% रिस्क एक्स्ट्रा लू तो सो यहाँ पे एक्सपेक्टेड रिटर्न कितना रहेगा 8% रिस्क पे 8 इंटू 2 दैट इज व्हाट 16% एक्सपेक्टेड रिटर्न एक्स्ट्रा 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 प्लस व्हाट आरएफ दैट इज व्हाट टोटल एक्सपेक्टेड रिटर्न इज 22%। लॉजिकल, एकदम सिंपल कैलकुलेशन है, ऐसे ही सेकंड एंड थर्ड करोगे आपका आंसर बन जाएगा। अभी आप लोगों को पूरा पहला केस सॉल्व करके दिया हो तो बाकी कुछ ज्यादा दिक्कत नहीं होना चाहिए। सो आप लोग क्या करोगे मेरे साथ, क्या करोगे आप लोग, सॉल्व करोगे इसको मेरे साथ करोगे या मेरे से पहले कर लोगे? सर हम आपसे पहले कर लेंगे। कोई कोई बच्चा होशियार रहेगा वो बोलेगा सर मैंने तो कर लिया, मैं बोला तूने कर लिया, वेरी वेरी गुड, अच्छी बात है। तो फिर पॉज कर वीडियो पूरा कंप्लीट करो एंड देखो सब मैच हो रहा है क्या। सबसे पहले कैलकुलेशन करते हैं, कैलकुलेशन ऑफ मार्केट प्राइस ऑफ रिस्क, ठीक है। सो मार्केट प्राइस ऑफ रिस्क इज इक्वल टू आर एम माइनस आर एफ डिवाइडेड बाई सिग्मा एम। आर एम कितना है रे भाई, अरे बोलो 18%, केस वन केस वन केस वन, केस ए बोल देता हूं मैं, इधर ए बी सी कर देता हूं, आप लोग कर दो प्लीज ऐसा, ए बी सी, ठीक है। केस वन क्या, केस ए एमपीआर बोल दूं क्या इसको शॉर्ट में, मार्केट प्राइस ऑफ रिस्क। कितने बार बार लिखेंगे ना हम लोग, एग्जाम में भी ऐसे ही करना। आर एम माइनस आर एफ, आर एम 18% माइनस 6% डिवाइडेड बाय 6%, तो दैट इज 2%। केस बी एमपीआर इज इक्वल टू 20 माइनस 7 डिवाइडेड बाई 8, 13/8 कितना होता है रे? 1.63%, 625 कर लो पूरा के पूरा। परसेंटेज देना मत भूलना प्लीज, थोड़ा सोच के करना दिमाग लगा के, तो समझ में आ जाएगा परसेंटेज होता है या टाइम्स होता है। लॉजिक से करोगे, दिमाग से सोच के करोगे तो सब चीजें सही है सब। 22 माइनस 8 डिवाइडेड बाई 9, चौदह डिवाइडेड बाई 9, 1.55, परफेक्ट डन सब। टू 1.625 एंड 1.55, ठीक है। नेक्स्ट चलो साहब, सेकंड कैलकुलेशन, कैलकुलेशन ऑफ एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑन पोर्टफोलियो। काफी इजी काफी इजी काफी इजी, क्या करेंगे केस ए, ERP इज इक्वल टू एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑन पोर्टफोलियो इज इक्वल टू व्हाट्सअप बोलो, RF प्लस मार्केट प्राइस ऑफ रिस्क इंटू
सिग्मा पी। सही है क्या? अरे ढोकलो बोलो ना प्लीज। सो ये मार्केट प्राइस ऑफ रिस्क को कभी कभी इंडिकेट किया जाता है ऐसे, इसको बोलते हैं लैम्डा। ठीक है, तो लैम्डा इंटू योर सिग्मा पी। ठीक है, और इफ ये मैं ना यहाँ पे डिनोटेशन करके रख देता हूं। इजी है। अरे ये सिंबल ही, ठीक है चलो करो करो फटाफट कैलकुलेशन करो। 6% इसमें 2% इंटू 8%। अरे सॉरी, आप लोगों को एक चीज ध्यान में आई क्या? यहाँ पे परसेंट परसेंट गायब हो जाएगा ना रे, तो ये टाइम्स में आएगा ना। तो सर हम कैसे बोले 2 टाइम्स, नीचे भी परसेंट ऊपर भी परसेंट ना ढोक लो। सो 2 टाइम्स 1.625 टाइम्स मैंने भी बोला तभी आपको, सॉरी थोड़ा लॉजिक के हटके जा रहा था ना। 2 टाइम्स ऑफ 8%। सर कैसे समझा आपको? अरे लो यहाँ पे मैं 2% करता, 2% इंटू 8% करता तो क्या होता? 16% स्क्वायर हो जाता। थोड़ा दिमाग लगा के सोचो ना, मैथमेटिक्स। तो यहाँ पे 16 6 22%। वो ऊपर बोलता तो गया, मैं आपको बोल तो दिया मैंने आपको कि टाइम्स लेना या क्या लेना, बट परसेंटेज लिख दिया मैंने गलती से। ठीक है, वैसे ही अभी केस बी ERP सेम चीज। RF कितना आएगा सेकंड केस में? मैं डायरेक्ट नंबर लिख रहा हूँ अभी 7%। अभी ये बच्चों वाला आपने पूरा लिखना अच्छे से। 7% प्लस 1.625 इंटू 1.625 इंटू 4%। एंड केस सी 8% इंटू 1.55 इंटू प्लस 1.55 इंटू 12। 1.625 इंटू 4 प्लस 7 13.5%। 12 इंटू 1.55 प्लस 8 26.6%। आर यू गाइस गेटिंग माई पॉइंट? यहाँ पे अप्रोक्सीमेटली बोल देना बिकॉज हम लोगों ने डेसिमल इग्नोर किया था, ऊपर नहीं करा था इग्नोर कहीं पे, सिर्फ थर्ड वाले में 1.55 में इग्नोर करा था। 1.55 इन्फिनिटी टाइम्स आ रहा था, दैट्स वाई। समझे क्या? ऊपर ऊपर आ रहा था क्या? एक सेकंड, 13/8 नहीं, ऊपर नहीं आ रहा था कहीं पे। ठीक है, आई होप यू गाइस आर क्लियर। सो ये हमारा कैलकुलेशन डन, ये क्वेश्चन भी डन, इलस्ट्रेशन नंबर 11 इज डन। आप लोगों के आंसर मैच हो जाने चाहिए। 22%, 13.5%, 26.6%। एंड एक चीज ध्यान में रखना, अगर आप लोग मार्केट प्राइस ऑफ रिस्क में गलती कर दिए तो नीचे का पूरा गलत होएगा, जितना ऊपर गलती उतना नीचे गलती। सो जब भी कैलकुलेशन करो, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन एवरी प्रैक्टिकल क्वेश्चन पेपर, एवरी प्रैक्टिकल सब्जेक्ट की हर एक कैलकुलेशन आपका, और जहां पर ऐसे डिपेंडेंट होना वहां पर तो बहुत ही ज्यादा जरूरी है साहब। आपको बहुत एकदम दिमाग लगा के कंसंट्रेशन के साथ कैलकुलेशंस करने हैं, ताकि आप लोगों के मार्क्स हाथ के चले जाएंगे। भले ही आपको पूरी कॉन्सेप्ट पता रहेगी, इतना इजी क्वेश्चन आपको गलत करा देगा सब चीजें। ठीक है, सो गाइस प्लीज टेक केयर ऑफ दिस, बाकी कुछ दिक्कत नहीं है। ठीक है, इलस्ट्रेशन नंबर 11 इज डन ओवर हियर।
हमारा एक नया कॉन्सेप्ट था मार्केट प्राइस ऑफ रिस्क, छोटा सा कॉन्सेप्ट है, इजी कॉन्सेप्ट है, ज़्यादा कुछ दिक्कत नहीं है उसमें, वो हमारा खत्म हो गया। ठीक है, क्लियर। चल अभी नेक्स्ट मूव करेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग जा रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इलस्ट्रेशन नंबर 22। नहीं, मुझे पहले तो आपको है ना कॉन्सेप्ट बता देना है रिस्क रिटर्न रेशियो का। ठीक है, वो कॉन्सेप्ट पढ़ लेंगे, रिस्क रिटर्न रेशियो। उसमें दो रेशियो आते हैं, एक आता है शार्पे रेशियो और एक आता है ट्रेनर रेशियो। सो अभी टाइटल देना रिस्क रिटर्न रेशियो।